ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 29 सॉरी अध्याय 6 श्लोक 29। हम कल भी इसी श्लोक पे चर्चा किए थे, तो कल हमने अनुवाद को बहुत अच्छे से समझा था। आज हम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया करके सभी लोग म्यूट करें, मुझे प्रतिदिन यह बात बोलना ना पड़े। सभी लोग म्यूट करें, कृपया करके म्यूट करें, साउंड आ रहा है। सभी लोग यह जानें कि क्लास में आते ही पहले उन्हें साउंड म्यूट करना है। हम एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे क्योंकि हम इसके पूर्व भी इसको पढ़ चुके हैं। तो एक बार इस श्लोक, फिर उसके बाद सीधा अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। श्लोक 6वें अध्याय का 29वां श्लोक। सर्वभूतस्थतात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अनुवाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो वास्तविक योगी है, अर्थात जो सन्यासी है या जो कृष्ण भक्त है, वो जो है भगवान को सब में और सबको भगवान में देखता है। और ये कौन होता है? जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, शब्दों से नहीं, प्रत्यक्ष। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे प्रत्यक्ष दिखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्दों में हम मान लिए, बस बोल दिए, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा दिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक को समझाते हुए तात्पर्य में बोलते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है। जो कृष्ण भावना भावित अर्थात जिसकी भावना मतलब वह जो भी कार्य करता है वह किसके लिए कर रहा है। जैसे अभी हमारी भावना है कि हमारे परिवार, बच्चे, हम ये भाव से कर्म करते हैं, काम करते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं या जो भी। तो जो कृष्ण भावना भावित है अर्थात जो प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए करता है। और योगी मतलब निरंतर करता है। तो वो पूर्ण दृष्टा होता है। पूर्ण दृष्टा मतलब उसकी दृष्टि पूर्ण होती है, या वो सत्य चीजों को देख सकता है। पूर्ण मतलब जो सत्य है, जो अपूर्ण नहीं, क्योंकि अपूर्ण चीजें नष्ट होती हैं। जो पूर्ण है वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी बदलता नहीं। ईशोपनिषद में एक श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण
दृष्टा का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी। पूर्ण दृष्टा मतलब वो सारी सही चीजों को ही सिर्फ देखता है। जैसा कि हम कृष्णा बुक में पढ़ रहे थे, जो ब्राह्मण है वह जो है झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्यवादी होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उससे भी ऊपर होता है, जो हर जगह पे कृष्ण को ही देखता है, भगवान को देखता है। आगे लिखते हैं, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। वह पूर्ण क्यों है, पूर्ण दृष्टा क्यों है? क्योंकि वो हर प्राणी के हृदय में जो है परमात्मा को, जो पर ब्रह्म है कृष्ण, उनको परमात्मा के रूप में हर सबके हृदय में देखता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। एक श्लोक कोट करते हैं, लिखते हैं कि अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। भगवान जो है एक कुत्ते और एक ब्राह्मण के हृदय में, दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है। यह कौन जानता है? जो पूर्ण योगी है, अर्थात जो योग में पूर्णता प्राप्त कर चुका है, जिसे हम एक शब्दों में सिद्धि भी बोलते हैं। आगे कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं। जो पूर्ण योगी है वो जानता है कि भगवान नित्य रूप में वे दिव्य हैं। नित्य मतलब हमेशा, हमेशा जो भी उनका रूप है, नित्य रूप, हमेशा के रूप में वे दिव्य हैं। दिव्य मतलब आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब जो कभी बदलता नहीं और कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान का जो रूप है वो नित्य है, समझे। और कुत्ते का या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान जब कुत्ते के हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में, या किसी ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, तो भी वो भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते, लेकिन आत्मा प्रभावित होता है। आत्मा जब कुत्ते के शरीर में रहेगा तो कुत्ते की तरह बोलने लगेगा, है ना, और मनुष्य के शरीर में रहेगा तो मनुष्य की तरह बोलने लगेगा। लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते उससे। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में अर्थात सर्वव्यापी नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परमात्मा भी जो है एक हृदय में जो है विराजमान है, लेकिन वह सर्वव्यापी नहीं है। मतलब एक साथ में सब हृदय में नहीं रह सकता, एक एक करके रहता है। कभी कुत्ते के हृदय में, कभी जो है बिल्ली, ऐसे 84 लाख योनियों में रहता है, भ्रमण करता है अपने कर्मों के द्वारा। लेकिन वह सबके सब जगह नहीं रह सकता एक साथ। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? कि भगवान सर्वत्र हैं और आत्मा जो है वह सिर्फ एक जगह रह सकता है, एक शरीर में रह सकता है। जो वास्तविक रूप से योगा अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। जो वास्तविक रूप से जो है योगा अभ्यास, वास्तविक रूप से मतलब जैसा योग पद्धति बताया गया है, जो इस प्रकार से योगा अभ्यास नहीं कर रहा है,
वह यह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। क्या नहीं देख सकता? सब में भगवान को या भगवान में सबको। आगे लिखते हैं, स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्तत्वाच्च मातृतत्वत् आत्म ही परमो हरि। भगवान जो हैं सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। स्मृति में इसकी पुष्टि हुई है। स्मृति मतलब जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें जो है इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान जो है सभी प्राणियों के स्रोत हैं, अर्थात माता और पिता दोनों ही हैं, पालन करता है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक माता अपने पांचों बच्चे या 6 बच्चे, जो भी उनके जितने भी बच्चे हों, प्रत्येक बच्चे को एक समान ही प्रेम करती है, किसी से वो अलग अलग नहीं प्रेम करती। आज की माताओं का माता से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज की माताएं तो अपने गर्भ में ही बच्चों को मार देती हैं। ये कैसी माताएं हैं, तो इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। माता भी कैसी होनी चाहिए ये वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। ऋण लेता पिता शत्रु, माता शत्रु वे विचारिणी। वह माता शत्रु है जो वे विचारिणी है। वे विचारिणी मतलब जो अपने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष के विषय में चिंतन तक करे। आजकल के माताओं को तो अनेकों हीरो भी अच्छे लगते हैं, मुझे ये पसंद, ये शब्द ही ना हो किसी भी भाव से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वैदिक शास्त्रों में माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, समझे, पुत्र कैसा होना चाहिए, और प्रत्येक चीजों के विषय में सही से बताया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है माता को कैसा हो, मतलब भगवान जो है माता पिता की तरह हैं, और जिस प्रकार से जो है माता पिता जो है सारे बच्चों को जो है एक समान प्रेम करते हैं और सबके साथ रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी जो है परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। चाहे वो कुछ भी करता हो। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति अर्थात भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। 7वें मतलब आने वाले अध्याय में जो है वहाँ पे भगवान बताएंगे कि भगवान की 2 शक्तियां हैं। कौन कौन सी? एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव जो है कौन सी शक्ति का अंश है? पराशक्ति। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक, अपराशक्ति मतलब भौतिक जगत। तो जीव जो है पराशक्ति होने के कारण जो है वो तो दिव्य है,
लेकिन अपराशक्ति से वो बद्ध है। मतलब जब वो अपराशक्ति में आ जाता है तो बद्ध हो जाता है, जब वह इस संसार में आ जाता है, इस भौतिक संसार में। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से भगवान से ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। जो योगी है, योगी अर्थात जो योग को कर रहा है। योग मतलब जो भगवान से युक्त है, भगवान के युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। तो जो योगी है वह जो है ये देख सकता है कि समस्त जीव जो है उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में रहते हुए भी जो है परिस्थितियां, मतलब हर परिस्थिति कोई भी, चाहे शरीर की हो चाहे आत्मा की परिस्थिति हो, प्रत्येक परिस्थिति में वो जो है भगवान का दास ही रहता है, कभी स्वामी नहीं बन सकता। ये कौन देख सकता है? जो योगी व्यक्ति है, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित है। आगे लिखते हैं, अपराशक्ति में जीव अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है। अपराशक्ति मत में जीव जो है किसका दास रहता है? भौतिक इंद्रियों का। जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पराशक्ति में जो है वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? परमेश्वर वो दासत्व तो वह रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जीव कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसको दासता तो करनी ही पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं डॉग की सेवा या तो गॉड की सेवा, लेकिन सेवा करनी ही पड़ेगी। देखो समाज में लोग भगवान की सेवा न करके कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शब्दों में बताते हैं कि उसको तो सेवा करना ही पड़ेगा। अब वो गॉड की सेवा करे या डॉग की सेवा करे, बट सेवा करना ही पड़ेगा। कोई भी जीव बिना सेवा किए इस संसार में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्य कृष्ण दास। जीव का जो है वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। कृष्ण का दास जो है उसका वास्तविक स्वरूप है। अगर वह कृष्ण की दासता नहीं स्वीकार करता तो इस भौतिक जगत में अनेक, यहाँ तक कि जो प्राणियों में सबसे शुद्ध मतलब बेकार माना जाता है, जिसे कुत्ता कहते हैं, डॉग, तो उसकी सेवा करता है। आगे लिखते हैं, इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। यह समदृष्टि मतलब वो सबको कृष्ण का दास मानता है। यह दृष्टि पूर्ण होती है। पूर्ण मतलब वो देखता है, उसको दिखता है कि हर व्यक्ति घूम फिर के भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन जब वह स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने लगता है, जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं, कोई बोले मैं भारतीय कानून को नहीं मानता, ऐसा बोल तो सकता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना। अभी रोड पे गाड़ी चला रहा है, बोल रहा है मैं रोड के कानून को नहीं मानूंगा, लेकिन क्या वो अपोजिट में गाड़ी चलाएगा? पॉसिबल है? नहीं, फाइन मार लेगा पुलिस, और नहीं फाइन भरेगा तो मार भी खाएगा।
जेल में भी डाल देंगे, है ना। तो वो न चाहते हुए भी उसको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा। अभी कोई भारतीय विदेश में चला जाए, भारत में जो है राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं ना, भारत में राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं ना, लेकिन विदेश में उल्टा उल्टा स्टीयरिंग है, लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है। अब भारतीय बोले मैं राइट वाली स्टीयरिंग की गाड़ी चलाऊंगा और मैं राइट से ड्राइवरिंग करूंगा, तो वहां पे उसको फाइन लग जाएगा। तो उसी तरह से ये भौतिक संसार में जो नियम है, जो जीव है वह दास है, तो वह स्वतंत्र हो ही नहीं सकता किसी भी अवस्था में, चाहे वो इस देश में रहे चाहे वो उस देश में रहे, चाहे वो इस शरीर में रहे चाहे वो दूसरे शरीर में रहे। किसी भी शरीर में जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह स्पष्ट रूप से यह देखता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6वें अध्याय के 29वें श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण। कल हमने इस श्लोक पे चर्चा की थी, इसीलिए जो हमने कल श्लोक पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आज का ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे प्रश्न कर सकता है।